इसी तरह संगतां दा प्यार गुरु घर दा आशीर्वाद दिता जा रहा है, तो भी स्वीकार करें जी। डॉक्टर अनुराधा सैनी जी देखिए, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का आज 79वां और ये एक सम्मेलन, इस प्रकार का दीवान सम्मेलन यहाँ आयोजित हो रहा है। और मैं बहुत वर्षों से इस सम्मेलन में आता हूँ और बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो शिक्षा है, जो उनकी क्रियाएं हैं, जो भी समाज के लिए उनकी देन है, उस प्रकार की प्रेरणा हमको भी मिलती है। और मैं आगे भी अपनी अगली जो पीढ़ी है, नौजवान है, बाकी सब, उनको भी निवेदन हमेशा करता हूँ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की जो शिक्षा है उसको जरूर हम अंगीकार करें, क्योंकि देश के लिए बहुत उन्होंने काम किए। वो एक सेनापति ही नहीं, संत भी थे। संत परंपरा के नाते, अध्यात्म के नाते से उन्होंने समाज को एक देन दी। वो समाज सुधारक राजा के नाते से उन्होंने एक समाज में सुधार बहुत किए, भूमि का सुधार किया। भूमि सुधार में उन्होंने उस समय जो जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जो जमीन को खेती करते थे, उन्हीं को जमीन का अधिकार दे दिया। उन्होंने सिक्का अपना नया चलाया। तो ऐसे ऐसे राजाओं के जो काम होते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। इससे प्रेरणा लेकर के हमें भी, मुझे भी 9.5 वर्ष हरियाणा की सेवा करने का मौका मिला, तो बहुत से ऐसे विषय उनसे प्रेरणा लेकर के ही हम लोग भी करते थे। हमने भी ऐसी बहुत जमीनें हैं जो हमारे जो विभाजन के बाद लोगों को दी गई थी, और उनको अब तक वो जो तो चल रहे थी, लेकिन उनके मालिकाना हक नहीं थे। हमने कानून बना करके, ऐसे हमारे चीका जी बताएंगे कुल कितनी जमीन है, कितनी जमीन दी होगी? टोटल 30,000 एकड़। 30,000 एकड़ जमीन जो है वो लोगों को हमने अलॉट कर दी है। तो ऐसे शहरों में भी जिनके पास 20-20 साल से ज्यादा के किराएदार थे, या जो म्युनिसिपल कमेटी के लीज होल्डर थे, उनको भी थोड़ा पैसा लेकर के उनको भी मालिकाना हक बढ़ा दिया। लोगों को सुख संतोष कैसे मिले, कैसे उनकी संतुष्टि हो, इस प्रकार की योजना बनाने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की हमें शिक्षा जो मिलती है, उससे प्रेरणा मिलती है। आज के इस अवसर पर मैं सारे समाज को, बंदई समाज है अथवा अन्य समाज है, सबको बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के वंशावली से हैं, उसमें धर्म की रक्षा की बात थी। आज देश की रक्षा भ्रष्टाचार से करने की बात है। कितनी शहादत देनी पड़ेगी लोगों को? उस समय भी भ्रष्टाचार मुक्त, उस समय भी धर्म की रक्षा भी होती थी, देश की रक्षा भी हुई। आखिर समाज को जहाँ अत्याचार होते थे मुगलों के, उनका मुकाबला करने के लिए उन्होंने सेना बनाई। और ऐसा नहीं केवल धर्म के नाम से ही हम उनको समाज के नाम से, देश के नाम से, सब दृष्टि से अच्छे शासक के नाम से जानते हैं। तो वो सारे काम भी आज हम कर रहे हैं। जो समाज की बुराइयां हैं उनको एक एक करके खत्म कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पिछले हमारे 11 साल के शासन में, चाहे हरियाणा हो चाहे देश हो, सब में भ्रष्टाचार जैसे इस गुण को भी समाप्त करने के लिए, इस कैंसर की बीमारी को समाप्त करने के लिए मोदी जी केंद्र में लगे हुए हैं। और अब नए सिरे से हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी वो भी लगे हुए हैं इस बीमारी को समाप्त करके छोड़ने। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है, वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो पहली बार आज मुझे वक्तव्य देना ऐसा नहीं है, क्योंकि कई दिन पुरानी बात हो गई है। हाँ, अभी एक एक्सीडेंटल जो इस प्रकार का विस्फोट कश्मीर में हुआ है, वो क्योंकि प्रशिक्षण वगैरह उसका कर रहे थे, जांच कर रहे थे वो सारे विस्फोटक की, वो विस्फोटक यहीं से गया था, उसमें एक्सीडेंटली, और वो जो एक नुकसान हुआ है, घटना हुई है, उसमें 12 लोग गए हैं। उसके प्रति भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। विपक्ष में मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है।